Itu sebenarnya bukan Buddhis, tapi Konghucu. Dan untuk beribadahnya sendiri itu ke Pekong, atau bisa dibilang orang-orang menyebutnya kayak menyembah dewa. Jadi kayak adat dari keluarga saya seperti bertentangan dengan Muslim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि जब इंसान किसी मज़हब पर दिल से अमल करता है तो वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है। कभी अगर आप बतौर मुसलमान 5 वक्त की नमाज के आदी बन जाएं और किसी दिन आपसे एक नमाज भी छूट जाए तो ऐसे लगता है कि बहुत अहम काम रह गया हो। साइंसी लिहाज से देखा जाए तो हमारे जिस्म को इसकी आदत हो जाती है और हमारे दिमाग और रूह को इससे अलग से सुकून मिलता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में सवाल करने वाली खातून ने कहा था कि वो बुद्धमत मजहब पर अमल करती है और वो हकीकी खुदा की तलाश में है। वो अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल तो कर लेगी, मगर जो बुद्धमत मजहब में वो काम करती रही है उन तमाम तर कामों को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा और वो चाहती है कि वो पुरानी रिवायात को बरकरार रखते हुए एक नया मजहब कबूल कर ले। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स नया मजहब कबूल करे और पुरानी रिवायात और आदात को बरकरार रखे? डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये सवाल बहुत दिलचस्प था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया था? हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ इस खातून के सवाल का जवाब दिया था, बल्कि आखिरी हिस्से में जाकर आप जान सकेंगे कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उसके बाद वहाँ क्या हुआ। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल मजहब सिर्फ दीन इस्लाम है, मगर ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात कुरान पाक कहता है। अच्छा, कुरान पाक तो मुसलमानों की किताब है, आप तो बुद्धमत पर अमल करती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर मैं आपको बुद्धमत से हवाला देता हूँ, बुद्धा की किताब में। दोस्तों, याद रखिए कि बुद्धमत पर अमल करने वाले लोग अपने आखिरी पैगंबर को बुद्धा कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बुद्धा की किताब से एक अहम हवाला दिया और साबित किया कि बुद्धमत में भी ये बताया गया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और वही दीन को मुकम्मल करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर आप गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस पढ़ें तो सफ़ा नंबर 217 और 218 पर आप पढ़ेंगे कि जब अनंदा ने बुद्धा से पूछा, ओ बुद्धा, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी रहनुमाई कौन करेगा? तो बुद्धा ने जवाब दिया, मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, मेरे बाद भी एक बुद्धा आएगा और वो बुद्धा तुम्हें वो चीज़ें सिखाएगा जो शुरू में भी अच्छी हैं और आखिर में भी अच्छी हैं। उस बुद्धा के पास अक्लो, दानिश और मंतक की इंतहा होगी, उसके पास बहुत ज्यादा इल्म होगा और वो बुद्धा सच का पैगाम देगा। जैसे मेरे तो सैकड़ों पैरोकार हैं, मगर उस बुद्धा के हजारों पैरोकार होंगे। I have hundreds of followers, he will have thousands of followers. So Ananda asks him that how will we know this Buddha? So Buddha replies, he will be called Maitri. उसके बाद अनंदा ने पूछा कि हमें कैसे इल्म होगा कि यही वो बुद्धा है जिसकी आप बात कर रहे हैं जब वो आपके जाने के बाद आएगा? तो जवाब में बुद्धा ने कहा कि उसका नाम मैत्री होगा। मैत्री संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है रहमत बनकर आने वाला। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में फरमाया गया है, सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ तक तो ये साबित हो गया कि बुद्धा ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना और बताया कि उनकी आमद मुबारक होगी। और मैंने ये बात बुद्धमत की किताब और मुसलमानों की किताब दोनों से साबित कर दी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब। अगर आप बुद्धमत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेती हैं मगर अपनी रिवायात बुद्धमत वाली रखना चाहती हैं तो उस सूरत में क्या होगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीगर मज़ाहिब की बात फिर कभी सही, लेकिन जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, जब कोई शख्स दीन इस्लाम को कबूल करता है तो वो जिस रिवायत को चाहे, जिस काम को चाहे कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है, जैसे उसका जी चाहे वैसे जिंदगी गुजार सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में
तब तक जब तक उसकी ये रिवायात और आदात दीन इस्लाम से मुखालिफत ना रखती हों, इस्लाम और कुरान पाक की तालीमात के मुनाफी ना हों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपकी रिवायात के मुताबिक आपको वालिदैन से प्यार करना और अदब करना सिखाया गया है और इस्लाम पर आ जाएं तो इस्लाम भी ऐसा ही कहता है, बल्कि इस्लाम इस पर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। लिहाजा कोई भी अपनी रिवायात पर अमल कर सकता है, मगर वो दीन इस्लाम, कुरान पाक और अहादीस की रोशनी से मुखालिफत ना रखती हों। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि हमारी रिवायत है शराब पीना, तो इस्लाम में और कुरान पाक में शराब पीने से मना किया गया है। लिहाजा आपको बुरी रिवायात छोड़ना होंगी, और ये बुरी रिवायात वो हैं जिन्हें कुरान पाक ने बुरा कहा है। और याद रखिए, अगर आप इन बुरी रिवायात को छोड़ देंगी तो आप एक अच्छे मुसलमान के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी बन सकेंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ऐसा कर लेते हैं, अब आप मुझे बताइए कि बुद्ध मत में वो कौन सी रिवायात हैं जो आपको लगता है कि इस्लाम में आकर आपको छोड़ना पड़ेंगी और ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस खातून ने कहा कि बुतों की पूजा करना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, मेरी बहन मुझे बताइए आपको क्या लगता है, बुतों की पूजा करना दुरुस्त है या गलत है? जवाब में इस खातून ने कहा गलत है। यही वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा कि ये खातून इस्लाम कबूल कर सकती है। इस मौके पर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से अगला सवाल किया और कहा कि मेरी बहन मुझे बताएं कि आप यकीन रखती हैं कि सिर्फ एक खुदा है? उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया, मेरी बहन क्या आपको यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? इस खातून ने कहा, जी हाँ मैं यकीन रखती हूँ, मगर अभी तक मुझे हकीकी रोशनी और सही रास्ते की तलाश है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मजीद आप क्या जानना चाहती हैं मेरी बहन? इस खातून ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री यानी कि उनकी तारीख के बारे में जानना चाहती हूँ, इस्लाम की तारीख के बारे में जानना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ठीक है मेरी बहन, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए और आप दीन इस्लाम की जानिब आ सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और इस खातून को अपने सवाल का जवाब भी मिल गया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक अहम सवाल करते हैं। याद रखिए, आपके जवाबात हमारे और पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि लोग आपके कमेंट को पढ़कर वहां से कुछ ना कुछ इल्म हासिल करते हैं। दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में कुछ आदात की बात की थी। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमान तो हैं मगर वो सिर्फ बराए नाम मुसलमान होते हैं, वो दीनी अहकामात पर अमल नहीं करते। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया होता है जिसके बाद वो दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करना शुरू कर देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो कौन सी आदात हैं जिन्हें छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल था? अपनी वो आदत लिखिए और बताइए कि आपने उस आदत को कैसे छोड़ा। दोस्तों आपके ऐसे बताने से बहुत से लोगों को रहनुमाई मिलेगी और वो भी अपनी बुरी आदत को छोड़ सकेंगे। लिहाजा आपके कमेंट बहुत अहमियत रखते हैं। टीम हम कदम की आपसे ये दरख्वास्त है कि अच्छे अल्फाज में कमेंट कीजिए। दोस्तों टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये खुसूसी तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक के अंग्रेजी जबान में किए गए बयानात को उर्दू में तर्जुमा करके आप तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब हम कदम।